एक बार फिर से भर्ती निकल कर आ चुका है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत रिक्त पदों की अधिसूचना जारी कर दिया गया है। जिला पंचायत महासमुंद 2026 में भर्ती निकाली गई है। विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए, क्षेत्रीय और समन्वयक के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल मिलाकर 3 पदों पर भर्ती की जाएंगी, जिसमें ऑफलाइन पंजीकृत डाक टिकट पोस्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होंगे वो लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसमें अंतिम डेट है आवेदन करने की 1 अप्रैल 2026 तक आवेदन करना होंगे। अंतिम डेट की इंतजार न कीजिएगा जो योग्य उम्मीदवार होंगे वो लोग, क्योंकि अंतिम डेट के बाद आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे, या फिर अंतिम डेट तक आप लोग आवेदन करते हो तो आपके आवेदन 1 अप्रैल तक कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए, वरना आपके आवेदन को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाएंगे, आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएंगे। और ये जो जिला पंचायत महासमुंद पर भर्ती निकली हुई है, इस पर आयु सीमा जो निर्धारित किया गया है वो आपका 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 21 वर्ष से अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है 35 वर्ष है, और शासन नियम अनुसार जो स्थानीय निवासियों को छूट भी दिया जाएंगे मेल और फीमेल को आयु सीमा पर, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ पद अनुसार जो सैलरी निर्धारित किया गया है वो आपको मिलने वाला है। टोटल मिलाकर 3 पदों पर भर्ती की जाएंगी, तो 3 पदों के हिसाब से जो आपका सैलरी निर्धारित किया गया है, आपका क्षेत्रीय समन्वयक के लिए और आपका विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए जो सैलरी निर्धारित किया गया है वो आपको 39,875 रुपये तक सैलरी भी दिया जाएंगे। और इसके साथ योग्यता जो निर्धारित किया गया है पद अनुसार वो आपको मैं बता देता हूँ। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवार होंगे वो लोग योग्यता अनुसार अपना आवेदन कर सकते हैं। पद अनुसार तो आपका योग्यता निर्धारित किया गया है स्नातक, स्नातकोत्तर, अनिवार्य रूप से आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा की डिग्री होंगे। इसके साथ अनुभव भी आप में होना चाहिए कार्य करने की, तो आप लोग इस पर योग्य होंगे। आप लोग इस पर आवेदन जरूर कीजिएगा जो उम्मीदवार इसके लिए योग्यता रखते होंगे वो लोग। और अनिवार्य रूप से ये भी बता देता हूँ, क्या इस भर्ती निकली हुई है जिला पंचायत महासमुंद पर, तो क्या अदर राज्य की, अदर जिले की इस पर आवेदन कर सकते हैं? तो केवल आपका छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जिले का क्यों न रहे, ओबीसी हो, एसटी हो, किसी भी वर्ग के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल। तो ये आपका क्लियर बिल्कुल हो गए होंगे। जो कन्फ्यूजन था बहुत लोगों को कि छत्तीसगढ़ के जो अलग जिले के रहते हैं तो क्या वो लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी मूल रूप से होना चाहिए, तो वो लोग बिल्कुल इस पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसकी नोटिफिकेशन पर आपको पूरी डिटेल्स में लेकर के चलते हैं। जो अधिसूचना जारी किया गया है उस पर विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए जो लोग इसके लिए पात्र होंगे, जो योग्यता रखते होंगे, जिसको भी रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए, उनके शानदार अवसर निकली हुई है सरकारी नौकरी, तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। चलिए आपको ध्यानपूर्वक विस्तार पूर्वक बताते हैं। सबसे पहले इसकी जो अधिसूचना जारी किया गया उसको डिटेल्स में आप देख लीजिएगा, और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएंगे, आप लोग क्लिक करके एक बार डाउनलोड भी कर सकते हो, एक बार और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिर हाल पूरी डिटेल्स में आप चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं एक सिंपल भाषा में, ताकि आप सभी उम्मीदवार को समझ में आ सके। ध्यान से देखिएगा। पहले आज की नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, अधिसूचना जारी किया गया है, उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिला पंचायत महासमुंद छत्तीसगढ़ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है भर्ती के लिए। ये पूरी डिटेल्स में आप देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, एक बार इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में संकोच या डाउट न रहे। और ये जो आवेदन पत्र का जो प्रारूप, इसको प्रिंट आउट निकलवा करके साफ अक्षरों पर अपना नाम, पिता का नाम, पूरी दस्तावेज को अपना भर देना है पूरी डिटेल्स में, जिला पोस्ट, उसके बाद एक सारे डॉक्यूमेंट के साथ डाक पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा, जिस पते पर मैं आपको बताऊंगा उसी पते पर। चलिए आसान भाषा में इस भर्ती से रिलेटेड और भी आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, ताकि हर एक योग्य उम्मीदवार को पता हो सके, जानकारी हो सके। सबसे पहले आपको बता दूं, डिपार्टमेंट का जो नेम है जिला पंचायत महासमुंद छत्तीसगढ़ पर निकले हुए है। ये जो भर्ती निकली हुई है छत्तीसगढ़ बिहान के अंतर्गत निकली हुई है जिला महासमुंद पर, जिसमें पोस्ट का नाम है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर एंड एरिया। यहाँ पर देख सकते हैं कोड्रिंग डेटा परियोजना प्रबंधक और क्षेत्रीय समन्वयक के लिए भर्ती निकली हुई है। टोटल मिलाकर वैकेंसीज 3 पोस्ट पर भर्ती की जाएंगी, जिसमें जॉब टाइप आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब होने वाला है, छत्तीसगढ़ सरकारी नौकरी मिलने वाला है, जिसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है आवेदन करने की, वो आपका 18 मार्च है। अंतिम डेट आवेदन करने की 1 अप्रैल 2026 तक 5:30 बजे तक आवेदन कर सकता है, जिसमें आपका ऑफलाइन पंजीकृत डाक की फिट पोस्ट के माध्यम से आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएंगे। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है महासमुंद
इन पर जाकर के इसकी और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पद अनुसार कितने कितने वर्ग के लिए कितने पद निर्धारित किए गए हैं। तो आपको बता दूं, विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आरक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद निर्धारित कर दिया गया है। टोटल मिलाकर 2 पद है। क्षेत्रीय समन्वयक के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए टोटल मिलाकर 3 पदों पर भर्ती की जाएंगी। इसके साथ पोस्ट अनुसार जो योग्यता निर्धारित किया गया है वो आपका परियोजना प्रबंधक के लिए आपका देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पीजी डिग्री या डिप्लोमा। इसके साथ आपका स्नातकोत्तर के संबंध में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है कार्य करने के लिए। उसके बाद क्षेत्रीय समन्वयक के लिए आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री मांगा गया है। इसके साथ आपके पास कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा, स्नातक के बाद आपके पास अनुभव भी होंगे तो आपका यहाँ पर योग्य बिल्कुल होंगे इस पद के लिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं स्नातक आपके पास होना चाहिए डिग्री, कंप्यूटर की डिग्री होना चाहिए, साथ में आपका 1 वर्ष का डिप्लोमा की डिग्री भी मांगा गया है। उसके बाद चलिए आपको बताते हैं पद अनुसार जो सैलरी निर्धारित किया गया है विकास खंड परियोजना प्रबंधक के लिए, वो आपका 39,875 रुपये एक मुश्त सैलरी प्रति माह देने वाला है, मिलने वाला है। क्षेत्रीय समन्वयक के लिए 26,490 रुपये मिलने वाला है। और पद अनुसार जो सैलरी निर्धारित कर दिया गया है उसके अनुसार जो आयु सीमा निर्धारित किया गया है आपको बता देता हूँ। आयु सीमा जो गणना है 1 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएंगी, जिसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है 35 वर्ष, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों को आयु सीमा पर छूट भी दिया जाएंगे। किसी भी वर्ग का ST SC OBC चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आयु सीमा पर नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा पर छूट भी दिया जाएंगे सभी वर्गों के महिला और पुरुष उम्मीदवार को, योग्य उम्मीदवार को। इसके साथ चलिए देखते हैं यहाँ पर मेरिट के आधार पर अंकों को आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया होने वाला है। तो यहाँ पर अंक निर्धारित कर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि आपके डिग्री में से 35 अंक वेटेज दिया जाएंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए 20 अंक निर्धारित किया गया है और 12वीं क्लास जो आपका शैक्षणिक आधार पर 15 अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद न्यूनतम अनुभव के बाद प्रति वर्ष 2 अंक निर्धारित किया गया है। अधिकतम जो अंक निर्धारित किया गया है वो आपका 10 अंक है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ बिहान मिशन के अनुभव हेतु अधिकतम 5 अंक भी आपको दिया जाएंगे। पूरा तरह से आपका इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के आधार पर 15 अंक निर्धारित किया गया है आपको मिलने वाला है। ये पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट जब होंगे आपके क्षेत्रीय समन्वयक के लिए, उसके लिए भी निर्धारित कर दिया गया है। क्षेत्रीय समन्वयक पद के लिए तो ग्रेजुएशन 35 अंक है, 12th का 20 अंक लिया जाएंगे वेटेज, उसके बाद 10th का आपका 20 अंक लिया जाएंगे। उसके बाद अधिकतम जो अंक है वो आपका 10 मिलने वाला है। उसके बाद बिहान के अंतर्गत 5 अंक दिया जाएंगे। उसके बाद आपके स्किल और जैसे कि आपका टेस्ट लिया जाएंगे तो उसमें आपका 10 अंक निर्धारित कर दिया गया है। अलग अलग पद अनुसार जो ये आपका मिलने वाला है वो आपका क्षेत्रीय समन्वयक का पद के लिए आप अंक निर्धारित किए गए। इसी के आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया भी फाइनल किया जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद जो भर्ती के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं पद अनुसार योग्य उम्मीदवार होंगे, उसके लिए क्या इस पर शुल्क लगने वाला है, तो कोई भी आपको शुल्क देना नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी वर्ग के लिए चाहे ST SC OBC और मेल और फीमेल किसी के लिए बिल्कुल शुल्क नहीं रखा गया है, बिल्कुल निःशुल्क है आवेदन करने के लिए। उसके बाद आवेदन आपको कैसे भरना होगा, किस पते पर भेजना होगा, तो पूरी डिटेल्स हमें दिखा देते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपको दिखाया तो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इसको प्रिंट आउट निकलवा करके अपनी नाम, पता, अपने पिता का नाम पूरा ध्यानपूर्वक आपको भर लेना है। भरने के बाद अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट होता है, शैक्षणिक मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की जो फोटो कापी होता है उसको सभी को एक मुश्त एक बंद लिफाफे में अपना आवेदन डाल देना है। लिफाफे के ऊपर पद का नाम लिखना है जो स्पष्ट रूप से जिस पद पर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं उसी पद के लिए। उसके बाद 5 रुपये का आपका डाक टिकट लगा होना चाहिए, खाली लिफाफा भी अंदर डालना होंगे। उसके बाद आवेदन पत्र का जो भेजने का जो पता है उसको आपको बता देता हूँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद छत्तीसगढ़, पिन कोड नंबर दिया गया है कि इसी पते पर आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा अपनी आवेदन को। समय के पहले आपकी आवेदन कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए, तभी आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएंगे और आपके मेरिट के आधार पर ही आपकी चयन प्रक्रिया होने वाला है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जारी हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर योग्य होंगे तो आप लोग इस पर आवेदन जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जो योग्य उम्मीदवार मूल निवासी स्थानीय होंगे तो वो लोग ऑफलाइन पंजीकृत डाक पोस्ट के माध्यम से समय के पहले आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से। और इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए जो लोग इसके
के लिए योग्यता रखते होंगे, उसको भी रोजगार मिल सके, उसकी भी नौकरियां मिल सके। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से डेली रोजगार और नौकरी और जॉब से रिलेटेड आप तक जानकारी और इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे और आपको जानकारी मिलता रहे मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए फिर मिलते हैं इसी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।